छोटे गांवों में ऐसा होता है कि गर्मियों की जो लंबी दोपहर होती है उसमें मर्द बाहर काम पर गए होते हैं, औरतें जो होती हैं वो घर का काम देख रही होती हैं, थोड़ा अलसाया सा माहौल होता है। ऐसा ही माहौल गर्मियों में होता है पश्चिम बंगाल में बर्दवान का। बर्दवान की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बर्दवान में पिछले कुछ महीनों से एक सीरियल किलर ने आतंक मचा के रखा हुआ था, और ये जो सीरियल किलर था ये तभी अटैक करता था जब दोपहर के समय घर पे सिर्फ औरतें होती थी। तो अब पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 42 साल का कमरुज़्ज़मान सरकार जो था वो बाइक पर चक्कर लगाता था गांव के पूर्वी बर्दवान, जो ईस्ट बर्दवान है और उसके आसपास का जो हुगली का इलाका है वहां पर, और वो देखता था कि कौन से घर हैं जिन घरों में दोपहर को सिर्फ औरतें होती हैं या औरत होती है। फिर वो क्या करता था कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर चेक करने के बहाने उन घरों में जाता था और कहता था कि मैं बिजली का मीटर चेक करने आया हूँ, उसे लोग अंदर आने देते थे। फिर वो क्या करता था कि घर में मौजूद जो भी औरत होती थी वो उस पर हमला करता था, उसकी जान ले लेता था, और उसके बाद ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं इसके जिनमें वो लाश के साथ रेप भी करता था। इसी साल मार्च के महीने में कलना नाम का एक गांव है बर्दवान के पास, वहाँ पे एक लड़की थी, वो किचन में अपने बच्चे के साथ उस समय मौजूद थी जब दरवाजे पे खटखट हुई। वो वहाँ पे गई, उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है, उसने कहा कि मुझे आपके घर की बिजली का मीटर चेक करना है तो आप अंदर आने दो। जैसे ही वो अंदर आया उसने एक चेन निकाली और चेन निकाल करके उस लड़की पर हमला कर दिया। वो गिर गई नीचे और जैसे वो गिरी उसने उसका सर पटका बार बार और वो बेहोश हो गई। जब उसे लगा कि वो मर गई है तो उसने उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन यहीं पर वो गच्चा खा गया। वो लड़की मरी नहीं थी, वो लड़की जिंदा थी। जैसे ही उसने कोशिश की उसके कपड़े उतारने की, वो उठी और वो चिल्लाई। इसकी वजह से वो डर गया और वहां से भाग गया। कमरुज़्ज़मान सरकार जो है, इसके जो केसेस हैं पहले भी आ चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये जो लड़की थी जिस पर उसने अटैक किया, उसने कहा कि मैं उस दिन के बाद से रात को सो नहीं पाई हूँ, मुझे जान से मार दिए जाने और रेप किए जाने के बुरे सपने आते हैं, मैं घर में अकेली नहीं रह पाती, मुझे उसके लिए कुछ नहीं सिर्फ मौत की सजा चाहिए। अब मामला यह है कि कमरुज़्ज़मान सरकार जो है, इसके 3 केसेस लगातार सामने आए, 22 मई को, 27 मई को और 30 मई को। उसके बाद से हड़कंप मच गया। तो हुआ ये कि पुलिस ने भी तेजी दिखाई और ये एक घर के बाहर जहां इसने अटैक किया था उसके बाहर लगा हुआ जो सीसीटीवी फुटेज था उसके जरिए उन्होंने इसको पकड़ लिया। इसके ऊपर धारा 302 आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 302 है हत्या, 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश, और 376 यानी रेप के तहत चार्जेस लगे हैं। अभी वो पुलिस कस्टडी में है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, कमरुज़्ज़मान जो है वो शादीशुदा है, कबाड़ी का काम करता है और उसके 3 बच्चे हैं। 2 साल पहले वो कलना गांव में आकर के बसा था। कलना गांव ये वही गांव है जहां का हमने आपको अभी केस बताया है। वो बहुत ध्यान से अपने टारगेट चुनता था, देखता था कि जैसा हमने आपको बताया कि पहले घर देखेगा, घर में कौन कौन है, घर मेन रोड से कितनी दूर है। वो ये भी देखता था कि अगर मेन रोड से पास है तो अच्छा है, क्योंकि वो कुछ भी करेगा तो वो मेन रोड से भाग निकल जाएगा, तो उसको ये प्रेफरेंस रहती थी। एक महिला जो थी उसने जब वो आया उसके पास तो उसने कहा कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी मीटर तो बाहर है, तुम बाहर से चेक कर लो। तो अब उसका प्लान फेल होने लगा, तो उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं आपके घर ये इलेक्ट्रॉनिक सामान चेक करने आना चाहता हूँ, तो मुझे ये सब चेक करना है। तो फिर जो महिला थी उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने महिला को फिर भी अटैक किया, महिला पर घूंसे मारे, और लेकिन हुआ ये कि ज़बरदस्ती घर में घुस तो गया था वो, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला था तो वो औरत वहाँ से निकल के भाग गई। कुछ समय से ये मामला चल रहा था। अब जब चूंकि ये पकड़ा गया है तो 2013 के भी कुछ मामले हैं उस समय से लेकर अब तक, जिन मामलों से इसका लिंक कमरुज़्ज़मान का निकल करके सामने आया है। तो अब पुलिस उनकी भी तफ्तीश करेगी। अब पूर्वी बर्दवान यानी ईस्ट बर्दवान के जो एसपी हैं भास्कर मुखर्जी, उन्होंने बताया कि सरकार के भीतर नेक्रोफिलिक टेंडेंसी थी। नेक्रोफिलिक टेंडेंसी यानी कि शवों यानी लाशों के साथ यौन संबंध बनाने की जो इच्छा होती है उसको नेक्रोफीलिया कहते हैं।
तो यहाँ पर कम से कम 2 ऐसे कंफर्म्ड मामले सामने आए हैं। कम से कम 7 महिलाओं की तो हत्या के मामले में इसको पकड़ा गया है। उनमें से 2 मामले ऐसे हैं जहाँ पर उसने उनकी हत्या करने के तुरंत बाद उनके साथ रेप करने की कोशिश की। भास्कर मुखर्जी ने बताया कि सरकार के भीतर नेक्रोफिलिक टेंडेंसी थी। अभी तक हमें ये पता चला है कि उसने कम से कम 2 औरतों की जान लेने के तुरंत बाद उनके साथ रेप किया और उनके प्राइवेट पार्ट्स में चीज़ें डाली। सरकार के जो टारगेट हुआ करते थे वो आमतौर पे 20 साल से 75 साल तक की औरतें हुआ करती थी। एक 75 साल की औरत पर उसने अटैक किया था। उसने बताया कि उस दिन मेरा बेटा खेतों में गया हुआ था और मेरी बहू एक शादी में गई हुई थी। वो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया और मुझे गले से दबोच लिया। मेरी पीठ पर बैठा, सिर को ज़मीन पर पटका और घूंसे मारे। गनीमत थी कि उस समय कोई मेरे घर आ गया। उसने जल्दी जल्दी मेरे सोने के कंगन उठाए और भाग गया। अब दोपहर में दरवाजे पर कोई खटखट होती है तो मैं कांप जाती हूँ। ये जो 75 साल की बूढ़ी औरत थी, इनकी 3 पसलियाँ टूटी थी। 12 दिन तक वो कलना हॉस्पिटल में भर्ती रही थी और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब ये पूरी घटना हुई, उसके बाद वो अस्पताल से निकलकर सीधे अपनी बेटी के घर गई। सरकार की जो बीवी है, जैसा हमने आपको बताया कि वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। बीवी से भी बात की गई। उसने बताया कि वो दोपहर में बाहर तो जाता था लेकिन हमें नहीं पता था कि वो बाहर औरतों को मार रहा है। जब भी वो वापस आता था उसके बर्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं होता था जिस पर हमें शक हो। अगर उसने वो किया है जो कहा जा रहा है तो हमें उसके खिलाफ कड़ा एक्शन चाहिए। इतने सालों से एक सीरियल किलर महिलाओं की हत्या करके निकलता रहा, बचता रहा और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। पिछले 2 सालों से वो कलना गांव में रह रहा है। जब उसने एक के बाद एक लगातार 3 हत्याएं की, 22 मई, 27 मई और 30 मई को, तब जाकर के पुलिस एक्शन में आई, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और तब जाकर के ये सीरियल किलर पकड़ा गया। अभी तक सिर्फ 7 महिलाओं के मर्डर के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये जो नंबर है, जो संख्या आई है, इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। इस मामले से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स हैं, कमर उज़्मान की सुनवाई क्या होती है, उसको सज़ा क्या होती है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे सारे वीडियोस जो अपलोड होते हैं वो सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। बहुत बहुत शुक्रिया।